तो अब नया टॉपिक, यानी मेढ़ और मानुस पढ़े के पहले यानी शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में जानना हो, क्योंकि शिवनाथ प्रामाणिक थोड़ा साहित्यिक कृति में भी पढ़ना है, साहित्यकार परिचय में। तो शिवनाथ प्रामाणिक एक बहुत बड़ा यानी कलाकार भी और साहित्यकार भी, खोटा क्षेत्र के बहुत नाम जज का है, नामी गिरामी। तो इनके बारे में पढ़ना भी है। इनकर पहले एक किताब है जे कि दामोदर एक कोराय पिछला सिलेबस में रहे, अभी खत्म हो गए है ना। तो इनकर पहले परिचय जानो। एक जन्म तिथि है 13 जनवरी 1950। एक जन्म तिथि पर थोड़ा एक में कहना है, विशेष करके इनकर दो जन्म तिथि मिलतो। एक मिलतो 13 जनवरी 1949 और 1950 दियो इनका जन्म तिथि मिलो है। तो एकर में अब ऑप्शन में अगर दोनों डाल दो तब तो गड़बड़ है। कारण का है, एकर अभी आदमी जिंदा है, बात करल गेल कि आखिर तो असली जन्म तिथि यानी तारीख तो सेम है, ईस्वी में खाली अंतर है। तो ओकर पीछे उनकर अपन कहा है कि मैट्रिक पास करल बा, चूँकि बोकारो का वो जो क्षेत्र है विस्थापन एरिया है। विस्थापन एरिया के मतलब कि बोकारो स्टील सिटी प्लांट जब बैठ गए तो ओकर में सब कुछ जब भी पढ़ रहा तो नौजवान सब, लड़का सब, वो सब विस्थापन के चलते नौकरी पावे के खातिर प्रयास करते। और ओकर में वो बतैला कि जब वहाँ प्लांट में नौकरी लगे रहे तो ओकर में ओकरा 1 साल घाटो हल है ना, 1 साल ओकरा घाटो हल है, तो 1 साल वो बढ़ा दिले। तो ओकर में नौकरी में ओकर जन्म तिथि है 13 जनवरी 1949 और पहले वही लिखवाल थे 1949 जो नौकरी में ले। लेकिन बाद में फिर उनका का दिमाग है, सर्टिफिकेट में भी वही है, लेकिन ओकर रियल जन्म ये लिखो तो बाद में किताब लिख लगा 1950 ही लिखिया है ना। तो यही चीज़ है, उन पर कन्फ्यूज में एक थोड़ा दूर करना है। जब भी जरूरी है कि सर्टिफिकेट में उनकर नौकरी में जो सर्टिफिकेट डालना ओकर में ओकर 1949 है। अब रियल सर्टिफिकेट में का है पता नहीं, लेकिन वो अपन बाद में उनकर किताब भी जैसे दामोदर एक कोराय या मच्छगंधा खास करके, या लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य 3 किताब खास करके, तातल और हेमाल, और तो है रूसल पुटुस 4-5 किताब खास करके इनकर है। तो एक जैसे है पहला किताब निकालना वो रूसल पुटुस है ना। अच्छा वो तो वो हो जाते। तो ये जो है पहले परिचय देखला उनका, क्योंकि उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गांव तारीख हो गए, तारीख में कंफ्यूज नहीं करना है, यानी 1950 तो 50 रियल मान चल रही थी। अगर 49 और 50 नहीं रहे तो ओकर में 2 में एक के उमरना है। अब दोनों रहे तब तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, गांव है बैदमारा, यानी सेक्टर 6 या रानी पोखर के एरिया सेक्टर 9 है। उसी के बाद में उनकर एरिया से बोकारो का प्लांट जो है ओकर क्षेत्र से बाहर है बैदमारा है ना। वैसे ब्लॉक तो 4 से पढ़ो, लेकिन यहाँ रानी पोखर इसलिए रानी पोखर के नाम से जानो थे वैसे तो बोकारो में। इनका बापे का नाम मुरलीधर प्रामाणिक है और माए का नाम दुखनी देवी है। अभी रिटायरमेंट करके अभी है ना। तो ये मैट्रिक पास करके वहाँ प्लांट में यानी BSL जो है बोकारो स्टील सिटी लिमिटेड, वहाँ काम करला पहले कौन काम में, बाद में ये राजभाषा में अनुवादक के रूप में काम करके वो रिटायर करला। पत्रकारिता भी करवल थे और खास करके ये पत्रकारिता में यानी जनवादी साहित्य संघ इनकर है। जनवादी साहित्य संघ यानी जनवादी साहित्य संघ के ये सब स्थापना करला। चाहे खास करके जो है जनवादी विचारधारा के आदमी आते हैं। जनवादी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा सीधा है ना। और इनकर विचारधारा में एक चीज मिलतो, साहित्यिक विचारधारा अब वास्तविक जीवन में भी है हो सके। ये कम्युनिस्ट विचारधारा, ये नास्तिक प्रवृत्ति अब उनकर जैसे है
यानी एक झा भी नास्तिक प्रवृत्ति के है, वो ईश्वर को मन में नहीं करे, आज भगवान के भी ये सब नहीं मानते। तो साहित्यकार में जो कम्युनिस्ट विचारधारा को समय रहते, वो भगवान देव देवता भगवान मूर्ति पूजन सब के यानी तिलांजलि दे दिला, यानी ओकरा नहीं मानती। तो ही इनकर कविता में मेढ़ और मानुष जो प्रभा, तो मेढ़ माने मूर्ति, मूर्त जे कहल जाए, जे मिट्टी के बनवल जाए ओकर पर। तो एक में भी जानवा कि यानी ये खास करके मानववादी कट गया का, तो मेढ़ मानुष पर तो इनकर है साहित्यिक विचारधारा में जानना है ना कि ये जनवादी विचारधारा के कवि हल न, और कम्युनिस्ट विचार जनवादी में वही खास करके जो चलो है कि यानी शोषित और शोषक, शोषित और शोषक जन काची होए। तो इनकर जो किताब है यानी प्रवृत्ति, साहित्यिक प्रवृत्ति इनकर है खोट्टा में, पहले हिंदी में भी लिखोते है ना, तो बाद में खोट्टा। तो ये जनवादी प्रवृत्ति, इनकर जो साहित्यिक प्रवृत्ति है जनवादी, और जनवादी में खास करके एकर में तो शोषण, शोषण हिंदी में लिख दो और शोषक, ये दो चीज, शोषक माने शोषित माने है गलो यानी मजदूर वर्ग, और ये है गलो पूंजीपति वर्ग यानी धनी वर्ग, पूंजीपति तो मजदूर और ये। तो यानी कार्ल मार्क्स के जो लेन अथी रहे कि सर्वहारा वर्ग एक हो, तो कम्युनिस्ट विचारधारा से ही प्रभावित, यानी शोषक और शोषण, शोषक शोषित, शोषण में हुआ शोषित रखल जाए, शोषित है ना, शोषित और शोषक, तो मजदूर और ये बात। और इसमें जनवादी प्रवृत्ति में एक और चीज मिलतो, खास करके ये लोग नास्तिक प्रवृत्ति के, नास्तिक यानी भगवान के नहीं माने, मूर्ति पूजा मेढ़ मानुष के नहीं माने। तो इनका जो अब रचना है ओकरा पहले जानला। पहला इनका किताब है जो संपादित किताब है, उसका नाम है रूसल पुटुस, ये 84 में छपल है, ये वाला रूसल पुटुस, 84 नहीं ये 86 में, ये 1986 में। उसके बाद इनका व्यक्तिगत किताब है दामोदर कोराय, ये 1987 में, 86 के बाद चौथा किताब का साहित्य में। मत्स्यगंधा 2013 में छपल है, 12 अच्छा चल 12 2012 मत्स्यगंधा। तो ये जो है इनकर किताब ये है। अब लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य भी है रचना में, ये भी है एकर में अलग से है। महाभारत के जो कथा है वही सत्यवती के नाम सुन ले बा, सत्यवती के नाम कहीं नाम ओकरे हल है, नाम पहले मत्स्यगंधा इनका उसी पर है, जो राजा शांतनु के पुत्र, राजा शांतनु की पत्नी बनी थी, है ना। भीष्म पितामह की सौतेली माँ हो गई। इसी पर ये पूरा थोड़ा सा अंतर इतने जान लो कि महाकाव्य की जो परिभाषा या परंपरा है ओकर अनुसार कम से कम 8 सर्ग, यानी सर्ग कहिए चाहे अध्याय कहिए चाहे चैप्टर कहिए, है ना, खंड, तो 8 सर्ग से ऊपर है ना जो काव्य लिखल जाए ओकरा महाकाव्य कहल जाए। तो अगर महाकाव्य की और परिभाषा है तो उनमें कथोपकथन, एक कथा पे उपकथा भी जोड़ल जाए, लेकिन कथा पर है सत्यवती, है ना, जो राजा शांतनु से वो ब्याह किया था, वो केवट की लड़की यहाँ है। या तो ये मत्स्य ने कहा है मछली के गंध, एक माने मत्स्य, मत्स्य माने मछली,
और ये मच्छ गंधा, ये नाम में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज है, कंफ्यूज के निरादर मैंने क्लियर करे पड़तो कि मच्छ गंधा अगर हमने थोड़ा टिप्पणी में कहा, इसका सीधा नाम है होना चाहिए एकर अनुवाद, समझिए मत्स्य गंधा कर ही खोटा अनुवाद मच्छ गंधा। तो यहाँ मच्छ मैंने अगर समझल जाए खोटा में तो माछी के कल जाए माछी, है ना, माछी यानी मक्खी, है ना, हिंदी में, है ना, बंगला में उसको माछ कह जाए। तो मत्स्य गंधा ने माछ गंधा होना चाहिए, है ना, उनका, लेकिन वो कैसे अब तो जैसे भी भाषा वो बना दिल मच्छ गंधा हो गया, मच्छी के गंध होना चाहिए, तो मच्छी गंध नहीं मैंने माछ के ना मछली के गंध। तो ये सत्यवती के वो पुराना कहानी जो महाभारत में है उसी पर पूरा जीवन गाथा है, और महाभारत की जो कहानी है वही उसमें है और कुछ दूसरा नहीं है। दामोदर कोराय पिछला साल पढ़ लिया तो मालूम है कि उनका संकलन है तातल और हेमाल, है ना। तो ये उनका कवि परिचय के लिए जान गला, कुछ रचना भी है, ये सब प्रश्न पूछल जेतो, है ना, कि परमाणिक जी के इनकर एक नाम जाना कि परमाणिक की अपन उपनाम अभी मानिक रखला, ये प्र काट के, है ना, मानिक उपनाम अब लिखा थे। तो हम एक बार बोलबो गए कि प्र काट उन लोग के टाइटिल है ना, और बंगाल में खास लिखता है जो इधर हम लोग जिसको हजाम बोलते हैं नौगा, है ना, वही लोग बंगाल में प्रमाणिक लिखते हैं। तो पर उधर का असर बोकारो में पड़ो है, सही है, वो सब प्रमाणिक, ये तो जातीय प्रभाव जो भी है। अब आगे हम इन किताब में पढ़वे तो मेढ़ कल जाए मूर्ति, मेढ़ का सीधे अर्थ हो मुरुत, है ना, मेढ़ का शाब्दिक अर्थ है गलो मुरुत, अब मुरुत के भी शाब्दिक के दस के दस मूर्ति, है ना, जे माटी के बनवल जाए बच्चा में या छवा में, आजकल अब बोलो तो नहीं बोलो तो अलग चीज है, लेकिन जनरल कहते कि मेढ़ देखे चल बा, है ना, तो दशहरा में खास करके जो दशहरा में जो मूर्ति उठता है तो उसको देहातों में हम लोग अपने पीरियड हम लोग जो समझ बोलता था कि मेढ़ देखे जाना है ना, मूर्ति बनवल जाए मेढ़, है ना, ओकरा मेढ़ कहल जाए, और ओकरे साथ तुलना कर ले मानुष के। ऐसे मेढ़ और मानुष करके कविता एक झाके भी रहे तो उनकर कविता में मेढ़ रहे, है ना, मानुष ना कि मेढ़, एक उल्टा है मेढ़ और मानुष होकर नहीं, होकर कविता के शीर्षक है मानुष ना कि मेढ़, तो मानुष लगे कि मेढ़ लगे, मूर्ति लगे, रूप एक ही तरह से है। उनकर कभी पूजा भी मनवल जाए, कभी भादों में गणेश पूजा भी मनवल जाए, है ना, तो मूर्ति उठाओ, तो ओकरे संदर्भ में ये लिखले है कि केकरा करना चाहिए। तो मेढ़ और मानुष यानी और दोनों में तुलना कर ले तो मानववादी यानी मनुष्य, मानुष माने मनुष्य, और मेढ़, तो अब ओकरे पर ही कहा गया, देखिए, नेत करा मानुषे खीत, मानुष से बड़ बड़ी नखे मित, में ही उपदेशात्मक है कि नीत करा, रोज, नीत माने रोज करा, मानुष के हित माने भलाई, हित माने शाब्दिक अर्थ में लिख के समझ लिया कि भलाई, यानी मनुष्य और मानुष से बड़ा कोई दोस्त नहीं, मीत माने मुदा मगर, वो तो कोई जब कभी कभी आदमी कोई भी वाक्य में जब मुदा जब जोड़ दे तो पीछे वाला के से कुछ उल्टा जाए, पढ़ल जाए कि जहाँ विरोधाभासी शब्द आ जाए। माटिक मेढ़ बनाए के, अब देखो बिल्कुल सादा सीधा शब्द है, भाषा भी शब्द है, समझ में आ जाए तो कि साइन के माटी बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो ओकरा पूरा गूंजा थे, गूंजा तो मैंने पूरा लें साइंज के और गोंज के माटी के मेढ़ बनाए के बनेले, काची माटी के मुरुत बनेले, मूर्ति बनेले, मेढ़ बनेले, आ झल फले बिहने, झल फले बिहाने नहाए के पूजा करना है, तो एकदम सुबह है नहाना, झल फले मैंने बड़े भोर, है ना, सूरज उगल के समय ओकरे, है ना, सूरज उगल के पहली
जो थोड़ा थोड़ा साफ साफ होए ओकरा का झल फल है। तो झल फले बिहाने यानी आदमी नहात, नहाय के और धूप दिया बाहर के, धूप और दिया यानी बारह लगवे है। तो ये कभी थोड़ा यानी प्रवृत्ति के दिखा रहे कि आदमी करत का तो माटिक मेढ़ बुनाई ले, मूर्ति बने ले। ऐसे तो अपने घरों में फोटो में पूजा कर रखा होते तो वो भी कहे, लेकिन यहाँ बात दिले ओकरा कि झल फले बिहाने नहाय धूप दिया बाहर के, टाका कर्जा करके। अगर पैसा घरे ना हो तो कर्जा कर, टाका में रुपया, खर्चा कर यानी कर्जा कर, लेकिन दान दे, पूजा कर, पुकर सामान ले। आज तो का करवे है ना, पैसा खर्चा करके है ना करके। देहातों में पाठा काटने की परंपरा है, तो वही थोड़ा देहात में भी उसी पाठ में देख पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन गछले कि हमारा दुर्गा पूजा में पाठा काटना है तो काटना है ना। तो उस होता है आदमी को परंपरा यानी आदत लगल है। अभी तो आदमी अगल बगल देखिएगा तो पाठा काटना, पाठा मैंने बकरा साज सके तो कायद के चाहे मेमाए के काहे मेढ़ बने, चाहे जैसे भी मरे तो भी मूर्ख। यहाँ मेढ़ के माने यहाँ लो मूर्ख, यानी मेढ़ बन रहा मुरुत बन रहा है ना। आर कहे कि काहे मेढ़ बने है, आप मेढ़े खातिर मोरे हैं, आप मेढ़ खातिर मूर्ति। तो यह मेढ़ शब्द के अलग अलग जब अर्थ है तो एक शब्द का जब दो मीनिंग अलग अलग अर्थ में, तो एक माने मूर्ख, मूर्ख बन रहे हैं और माटी के मूर्ति बन रहे हैं। तो कहा वो भी कहता है कि माटी की मूर्ति लगे जो न बुझो न समझे, है ना। तो आदमी ऐसे भी कहता है जो ज्यादा मूर्खता करता है तो कहता तो मूर्त लगे, है ना, मूर्ति बन गए जना बने। तो ही है कि काहे मेढ़ बने, तो मूर्ख काहे बन रहे, काहे मूर्ति बन रहे। तो एक अगर अलग अलग अर्थ है तो तब यामक अलंकार अगर प्रश्न तो है ना। काकर घरे मोरी नाय, है ना। तो यहाँ बोलो काहे मेढ़ बने हैं आ मेढ़े खातिर मोरे हैं, यानी एक मेढ़ है मूर्ति खातिर और मूर्ख बन के, तो है ना। आ मेढ़ से की खोजे हैं, तो यहाँ है ना, यहाँ शब्द का एक ही शब्द का रिपीट है, मेढ़ से की खोजे हैं काहे मेढ़ बने हैं। अब मूर्ति से तो कुछ खोज रहे है ना ऊपर में, और नीचे काहे मेढ़ बने, यहाँ नीचे है ना मूर्ख बने। तो मेढ़ शब्द का अलग अलग अर्थ आ गलो, और दो अर्थ जब आ जाए तो कर में अलंकार है तो है ना, अजियमक अलंकार जरा कहते दो मुहिया अलंकार, यानी दो अर्थ जब एक लागे तो ये सब प्रश्न कभी पूछ सको, है ना। ये सब बनवल गए है, सवाल भी बनवल जाए कि मेढ़ मेढ़ में यानी एक शब्द का जब दो अर्थ रह जाए तो यमक अलंकार है। अलंकार भी याद रखना है ना। अनुप्रास अलंकार है पहले बतलिए एक बार, फिर यह है ना, ये हम कम से कम दो श्लेष में श्लेष जनक एक शब्द के जब अलग अलग मीनिंग निकले तब, तो जब वाक्य में एक ही जगह रहे अलग अलग का अलग अलग मीनिंग है तब, है ना। काकर घरे मोरी ना है, ककर घर में मोरे ना है, आदमी सब घर मरे है। तो वही कहा केकर घरे मोरी ना है आ केकर घरे हेरी ना है, कौन भूला है क्या नहीं, हेरा मैंने भुलाना यानी कौन चिन्ह खेवा है। और केकर घरे हम बीमार, कहाँ बीमारी ना है, ककर घर में बीमारी ना है, और कहाँ कोदारी ना है, और कहाँ को है, और फौदारी, फौदारी मन लड़ाई है ना, ककर लड़ाई ना है। तो सब घर हुए करे ये कोई अछूता न है, हर घर जा पूजा करे चाहे नहीं करे, मेढ़ कर पाठा काटे, है ना। दशहरा में या काली पूजा में अपन जब गच्छल है तो खासकर में ज्यादा कटता है ना। दशहरा में भी कटता है और काली पूजा में भी कटता है। तो ये है, तो एक केकर घर में मोरी नखे आ केकर घर में हेरी नखे, हेराए ना है, हेरी मैंने हेराना भुलाना, आ केकर घर बीमारी ना है और केकर घर फौदारी ना है ना। फौदारी मैंने लड़ाई झगड़ा न है ना। एक बात जान ले और हमार बात मान ले, आप संदेश दे रहा है कभी कि तो एक बात जान ले पक्का, है ना। कहा तो यार हमार बात मान ले, हमार बात मान, क्या मान, का है कि पुराने रोटी रीति चलिए ना है। पुरानी जो परंपरा, रीति माने परंपरा, जो चलल आल परंपरा है ओकर पर चलना ना है। और भूत देवता मानिए ना, वहाँ देवता है ना, तो देवता माने देवता, वो क्या कि वो छूटल नहीं, वो लोग देवते बोले थे था
है ना। तो यह भूत, भूत पिचास यानी कौन भूत, वो डरावे वाला भूत ना है, जैसे घर में भूत रहे है ना, देवता है कि घर घर एक भूत लगे, हम पुरखा के भूत लगे, ऐसा। तो एक भूत देवता के नहीं मानना हो, यानी घर में पूजा भी नहीं, भूत के नहीं, है ना। मानिए माने पहले भेव जान, भेव माने रहस्य, अगर मानना हो तो ओकर रहस्य के जान, भेव के जान का ओकर असली है। बाढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, अगर सोचबे अगर बाद चिंतन करबे, भेव जाने कोशिश करबे, तर्क वितर्क करबे तो तेरे बुद्धि ज्ञान बढ़तो, है ना। अमीरी गरीबी यानी गरीब के, तो मानुषिक मान और डर पुलका के भगवान कहे कि जे डरकू हो, डर पुलका डरपोक हो, ओकरे खातिर भगवान हो, डरलो तो कर भगवान, भगवान रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा करे भगवान, नहीं तो ना। ओकर कहे का मतलब यही है कि जहां पे डर लगता है आदमी तो भगवान बजरंगबली के नाम लेने लगता है या भगवान के नाम लेने लगता है, भले मन में दूर हो जाए। तो भूत के डर आ गलो तो ठूठ वृक्ष हो के या कोनो चीजें देख के तो भूत आ गलो और डरा गलो। तो यही तरीका है कि जो डरे से मरे वो मर जेतो। तो यही कहना है, ओकर कवि के कहना है कि डरे से मरे लोग नहीं मर हरे, है ना, वो नहीं मर हरे, ओकर कुछ बर्बाद ना हो। कौन जे निडर हो, कहीं सुनर वगैरह भूत से भी लड़ जाए आदमी, है ना, ऐसा हम लोग सुनते थे, है ना। हम अपने जमाने हम लोग छोटा छोटा थे तो जगह टेकले रहे, अब सचमुच में टेके नहीं टेके, लेकिन वो कहे कि रात के आ रहे थे भेटा गया, वो पटका पटकी हो गया, है ना। अब सच्चो होता था कि नहीं होता, आजकल तो भूत थोड़ा कम हो गया, है ना, पहले से सुनता था। अब जहां पर वो लड़ते थे देखा वहां पर गांव बस गया, घर बस गया, है ना। ऐसे हम लोग अगर भूत की बात है तो उसको देख सुने में है, देखे नहीं है ना, लेकिन उसका प्रभाव देखे अपने आंख से हम, है ना। एगो हमारे मास्टर के लड़े को पकड़ लिया था 78-79 में, यही वाला पाठ पढ़ ले तब उसको बताएंगे, है ना। भूत पकड़ा था, है ना, है ना, कहा था निडर लोकेक ना ही डर, ये हरे है ना, ना ही हरे मैंने कुछ बर्बाद ना होए, जकर पेटे भात ना, अब यहाँ से पारा चेंज कर लो, जकर पेट में भात न खाए यानी गरीब आदमी, भूखा भूखला है ना, जकर पेटे ओकरे पास ईमान हो, जेकर धनगर हो, पैसा कौड़ी हो, वो बेईमान हो, कब का करतो ओकर कोई ठिकाना नहीं। तो ईमान पैबे तो गरीब पर और धनमान पर ईमान नहीं पैबे, कभी के कहे के ही सेंस है, यही है। तो पैबे तो हुए ईमान, है ना, ये धरती के भगवान वही धरती के भगवान है, गरीबों की भलाई दीनदयाल, है ना। तो ये कहा है कि दीनदयाल बने कि पैबे तो हुए भगवान और सेवा कर मानुषिक माँ, है ना, माए माटी मानुष माए मानुष ले बढ़ क्यों न, तो सेवा कर ओकरे यानी मनुष्य की सेवा कर, तो ही यानी मानववादी विचार कि मानव से बढ़ कोई ना।